नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज हम आए हैं झुंझुनू जिले के तिलोगा पास गांव में, जो झुंझुनू चूरू रोड के ऊपर बिरमी गांव के पास में है। और आज हमें आई कॉफ़ी और आई प्लस के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम इन भाई साहब से जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। राम राम साहब। तो सर बताइए, पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार है, गांव तिलोका गवास, हाँ, पोस्ट बिरमी, जिला झुंझुनू। तो सर आपके घर में प्रॉब्लम किसको थी? प्रॉब्लम मेरी मम्मी को है, हाँ। मेरी सासू माँ ही उनको है, एक मेरा चाचा है सगा उनको है। 3 मरीजों को मैंने ये दवाई दिलाई। तो तीनों के बारे में आप पहले एक के बारे में बताइए। जो शुगर का पेशेंट है उसको क्या? शुगर का पेशेंट था, मेरी सासू माँ थी। अच्छा। उनको मतलब शुगर 560 के लगभग पहुँच गई थी। इंसुलिन टीके लगने लग स्टार्ट हो गए थे, और मतलब ये कंडीशन नहीं थी कि घाव वगैरह भी पड़ गए थे, पानी रिसना लग घाव में चालू गया था। उसके बाद इनको आज 1 महीना मतलब लगभग हुआ है दवाई लेते हुए। अभी ये आई कॉफ़ी और आई प्लस दोनों चल रहे हैं। दोनों चल रहे हैं। तो सर इससे पहले भी आपने कोई अंग्रेजी मेडिसिन वगैरह यूज की थी? अंग्रेजी मेडिसिन खूब यूज की है, तो उनसे कुछ रिलीफ वगैरह? कोई रिलीफ नहीं मिला। बीकानेर है, रतनगढ़ है, चूरू है, सीकर है, हर जगह से मतलब जितना पॉसिबल था वहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब ये आई प्लस और आई कॉफ़ी लेते हुए कितना टाइम हुआ उनको? ये लगभग ये आई कॉफ़ी तो 1 महीने से चल रही है, और आई प्लस है उनको 15 दिन हो गए। तो ये लेने के बाद अब कितना क्या इम्प्रूवमेंट है उनके अंदर? अब शुगर उनकी है 200। अच्छा, 200 560 से कल की शुगर नपाई हुई है, कल 200 थी। 200 थी। और जो घाव थे वो सारे साफ हो गए, और मतलब एकदम ठीक। अच्छी तरीके से भूख लग रही है, और जो इम्यूनिटी थी मतलब पहले कमजोरी थी उसमें भी थोड़ा सुधार है। तो ये तो था शुगर का रिजल्ट। हाँ। तो आपकी मम्मी को प्रॉब्लम बता मम्मी रहे को थे? थी लिगामेंट की प्रॉब्लम, लिगामेंट। जो अच्छी तरीके से चल नहीं सकती थी, बैठने में भी दिक्कत होती थी, मतलब चेयर के बगैर बैठा नहीं जाता था, मतलब लेटरिन पेशाब की भी दिक्कत थी, ऊंची सीट पर ही जाना पड़ता था। लगभग उनको अब लगभग ये मानो 50% आराम है। आराम है। मतलब लेटरिंग सीट पहले स्टैंडिंग सीट पर ही थे वो। हाँ, अब नीचे वाली अब सीट नीचे पे वाली सीट पर जाने लगे, तो इतना आप दूध दाद भी गाय भैंस का निकालने लग गए, बैठने लग गए। लगभग 50% आराम 50% है। आराम है। तो इसके बाद इनके चाचा जी हैं जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मतलब उनको गर्मियों के अंदर तो इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती थी कि वो कहीं भी काम करते थे, उनको आधे घंटे के बाद कूलर के आगे नीचे सिर लगा के उनको थोड़ी देर रिलैक्स करवाना ही पड़ता था। तो सर उनको अभी क्या फ़ायदा हुआ है आई प्लस से? वो मरीज था ऐसा, चाचा था, उनकी तो कहानी अलग थी। मतलब आप मतलब विस्तार से थोड़ा समझाइए। अगर गर्मी के टाइम में ठंडा पानी, हाँ। फ्रीज का एकदम आइस वाला पानी और कूलर की हवा अगर ना मिले ना उस टाइम पे, तो मतलब कहानी भी एक खत्म हो तिलमिला जाते थे एकदम। एकदम बुरी तरीका से। मतलब ऐसे लगता कि भाई ये आदमी ये तो बहुत ही सीरियस है। तो ठंडा पानी सिर में डालने के बाद भी पसीना चलता था, पसीना चलता था। और इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी। वो एक टाइम था कि भाई दोपहर में भी हो जाए, सुबह भी हो जाए, रात को भी हो जाए, और होता था तो कम से कम 2-3 घंटे उनको ये होश ही नहीं रहता था। तो अभी सर आपने क्या दिया उनको? उनको ये जो आई प्लस है प्लस। ये उनकी चालू है। कितनी बोतल पिला दिया आई प्लस? तो ये 2 बोतल अभी 2 में बच रही है, थोड़ी बहुत। आज ये तीसरी मंगवाई। तीसरी बोतल मंगवाई। तो ये अभी उनको कितना इम्प्रूवमेंट उनका लगा? लगभग 90% आराम है। 90%। 90%। अब उनको जो ये मतलब चालू करने के बाद 5-7 दिन बाद ही उनको मतलब फर्क ये जो महसूस होने लग गया। अब उनको वो कंडीशन तो हुई नहीं है अभी तक। अच्छा। जो पहले जो कंडीशन होती थी वो अभी तक नहीं है। तो सर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप उनको इन दवाइयों के जो ये जूस है आई प्लस, इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? भाई मैं ये बता रहा हूँ कि 100% गारंटी वाला इलाज है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन आप जो अंग्रेजी दवाइयों में जो पैसा खर्च करते हो ना उतना भी कॉस्टली नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है पेशेंट। बिल्कुल धीरज तो रखना पड़ेगा। अंग्रेजी दवाई में क्या 1 दिन में आराम थोड़ी आ जाता है। क्या कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हमने 1 बोतल पी ली उससे आराम नहीं मिला? एक बोतल से तो देखो, जो 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का जो रोग है वो 1 बोतल में तो जाएगा नहीं। अंग्रेजी दवाई खाते खाते जिंदगी पूरी गुजर जाती है, उससे पूरा ठीक नहीं होता। इससे तो 100% रिजल्ट है। ये तो आप मतलब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक लोगे तो एकदम जड़ से खत्म हो बीमारी सारी। तो इसका मतलब आप जिन तीनों पेशेंट से एकदम एकदम सेटिस्फाइड? संतुष्ट हूँ मैं। तो आगे भी यही कहना चाहोगे कि ये दवाइयाँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी बीमारी में अंग्रेजी दवाई का यूज ही मत करो। हाँ, जब तक पॉसिबल है तब तक। अगर किसी को नहीं पता है तो अपने माध्यम से या किसी भाई के माध्यम से इन दवाइयों का एक बार आप यूज करके बिल्कुल यूज करके देखो। हाँ। एक बार आप अंग्रेजी दवाई के साथ इसको यूज करके देखो, अगर आपको फायदा होता है तो फिर यूज करो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। 100% जो यह रिजल्ट है इसका, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद साहब।